अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। यू स्टोल माय हार्ट बीट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपने सारे के सारे कपड़े को बाल्टी में डालकर वो धोने के लिए गया था कुएं के पास, जहाँ पर विंग उसे देखकर हैरान हो गया था और वो उसके हाथ से बाल्टी को छीन लिया था। वांग जी ने कहा, तुम मेरे पास से बाल्टी को क्यों छीन रहे हो?" विंग ने कहा, "ये बाल्टी बहुत भारी है, अगर तुम्हारे पैर में गिर गई तो बहुत ज़ोर से लगेगी।" वांग जी ये सुनकर हैरान था, उसकी आंखें चमक रही थी। वो विंग की तरफ देख रहा था, उसके दिल में फिर से लड्डू फूटने लगे। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वांग जी ने कहा, देखो मेरी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दर्द नहीं होगा।" विंग ने कहा, "दर्द होता है, बहुत ज़ोर से दर्द होता है, समझे? तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है?" वांग जी ने कहा, अब मुझे पता है ज़ोर से दर्द होती है, लेकिन अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा। विंग ने कहा, चुप रहो, तुम ये नहीं करोगे, समझे? अगर बाय चांस एनी चांस अगर ये पानी की बाल्टी तुम्हारे ऊपर गिर गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड, ये मेरे लिए इतना सोच रहा है, क्या ये मुझसे बहुत प्यार करता है? लगता है ये मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, इसीलिए मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहा है। मैं इसे कितना गलत समझता था। विंग ने कहा, वैनिंग 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 जो कि दौड़कर वहाँ पर आया। उसने कहा, गुरुजी आपने मुझे बुलाया?" विंग ने कहा, जल्दी करो, ये सारे कपड़े धो दो।" वैनिंग जो कि वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या और कपड़े बाकी नहीं थे घर में?" वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ना साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना पसंद है, इसीलिए मैं धोने के लिए आया था, लेकिन मास्टर विंग बोल रहे कि मेरी बाल्टी मेरे ऊपर गिर जाएगी। वेंडिंग ने कहा, रहने दे, मैं समझ गया, जाओ जाओ। फिर वेंडिंग जो कि था वो बाल्टी को उठाता है, लेकिन बाल्टी सच में भारी था, क्योंकि उसमें वांग जी ने अपना सारा का सारा कपड़ा डाल दिया था। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ, और वो वांग जी को ले गया। उसने कहा, यहाँ पर चुपचाप बैठो, हिलना मत यहाँ से, समझे? वांग जी ने कहा, लेकिन मैं यहाँ पर बैठा कैसे रह सकता हूँ?" विंग ने कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस चुपचाप बैठे रहो। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं प्रैक्टिस करने के लिए आया था ना। फिर इधर विंग ने कहा, अभी प्रैक्टिस वैक्टिस कुछ नहीं है, चुपचाप बैठो यहाँ पर, समझे? मुझसे कोई मिलने आया है, मैं बस 2 मिनट में बात करके आता हूँ, समझे तुम?" वांग जी ने कहा, ठीक है।" विंग जो कि अपने कमरे में चला गया था। वहाँ पर वैन चाओ था विंग के कमरे में। वैन चाओ ने विंग को ग्रीट करते हुए कहा, मास्टर विंग, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया? विंग ने कहा, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अब मुझे। वैन चाओ ने कहा, हाँ बताइए।" विंग ने कहा, मुझे पता चल गया है कि मेरी बॉडी में अचानक से दर्द क्यों हो रहा है। वैन चाओ ने कहा, हाँ हाँ बताइए ना कि क्यों हो रहा है दर्द अचानक से। विंग ने कहा, लान वांग जी। फिर वैन चाओ ने कहा, क्या वो लान वांग जी की वजह से कुछ हो रहा है? क्या उसने आपको मारा है? तभी विंग ने कहा, नहीं नहीं, उसने नहीं मारा है, दरअसल उसकी बॉडी पर लग रही है, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। अगर उसे चोट पहुंचता है ना तो दर्द मुझे होता है। वैन चाओ ने कहा, ये क्या मजाक कर रहे हो आप? विंग ने कहा, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? पता है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? तभी वैन चाओ ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, दरअसल ये कैसे हो सकता है? किसी और का दर्द आपको ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ये तो सिर्फ कहानियों में होता है। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ वैन चाओ, मेरी बातों का यकीन मानो, उसे लग रही है, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। वैन चाओ ने कहा, मेरी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन मैंने अभी भी ऐसा कोई बात नहीं सुना कि किसी को लग रही है और दर्द किसी और को हो रहा है। मैंने आपके पास पहली बार सुना। विंग ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। वैन चाओ ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे लग रही है और दर्द आपको हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग ने कहा, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है वैन चाओ? तुम्हें पता है वैन चाओ, मैंने उस दिन से लेकर आज तक किताबों में ढूंढा, पता नहीं कितनी सारी किताब मैंने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि किसी और को चोट लगेगी और हमें दर्द होगा, ऐसा कुछ। वैन चाओ तुम्हें क्या लगता है? वैन चाओ ने कहा, मुझे लगता है कि इन सब के बारे में ना वैन चिंग को ज़्यादा पता होगी। वैन चाओ की बात सुनकर विंग ने कहा, वैन चिंग को?" वैन चाओ ने कहा, हाँ वैन चिंग, वैनिंग का दीदी। उसने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ उसे, ऐसा मत बोलो, मैंने देखा है उसे बचपन से। वैन चाओ ने कहा, हाँ वो वापस आ गई है। विंग ने कहा, वो वापस आ गई है?
वैन चाओ ने कहा अगर आपका हुक्म हो तो मैं उसे यहाँ पर भेज दूँ ताकि वो चेक करके देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है। विंग ने कहा तो फिर बहुत अच्छा होगा, तुम एक काम करो, उसे यहाँ पर भेज दो, बहुत अच्छा होगा। इधर जो वांग जी था वो बहुत टाइम से वहाँ पर बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही बोरिंग फील हो रहा था उसे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा ये विंग का बच्चा भी ना मुझे यहाँ पर बिठाकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसने कहा क्यों ना मैं उसके लिए कुछ करूँ, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसने मुझे कपड़े धोने नहीं दिया, मुझे गर्म सूप पीने नहीं दिया, ठंडा करके पिलाया, उसके बाद मुझे कोड़े से ही बचाया। वो कितना मासूम है ना, क्या मैं उसके लिए कुछ करूँ? मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके लिए आज कुछ बनाता हूँ खाना, लाइक सूप वगैरह। हाँ हाँ, जाता हूँ किचन में। ये बोलकर वांग जी उठ गया। वेंडिंग ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा किचन में जा रहा हूँ। वेंडिंग ने कहा तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है? वांग जी ने कहा मास्टर विंग को आने दो, उसके बाद मैं आऊँगा प्रैक्टिस करने के लिए, तब तक तुम यहाँ पर बैठे रहो, समझे? वेंडिंग ने कहा वैसे तुम किचन में क्यों आ रहे हो? वांग जी ने कहा फुटबॉल खेलने के लिए। किचन में क्यों जाते हैं? वेंडिंग ने कहा खाना बनाने के लिए। वांग जी ने कहा तुम सच में एक नंबर के बंदर ही हो, समझे? ये बोलकर वांग जी जो कि था वो चला गया वहाँ से। वो किचन में जाता है। इधर जो नी हुसैन था वो तुरंत वहाँ पर अंदर आया। उसने कहा हाँ वांग जी तुम उठ गए, सुबह हो गई है कब का, लगता है उठ गया होगा वो। उसने वेंडिंग को देखा। उसने कहा ओह सुबह सुबह बंदर का फेस देख लिया मैंने, पूरा दिन खराब जाएगा मेरा। न्यूसेन की बात सुनकर वेंडिंग ने कहा तुमने ऐसा क्यों बोला? वेंडिंग ने कहा मैं बंदर नहीं हूँ, तुम मुझे हर वक्त बंदर क्यों बोलते रहते हो? न्यूसेन ने कहा तुम एक नंबर के बंदर हो, समझे? और तुम्हारा फेस देख लिया मैंने। वेंडिंग को बहुत गुस्सा आ गया था, वो हर वक्त सिर्फ उसे बंदर बंदर क्यों बोलती है। न्यूसेन ने कहा छोड़ो बंदर, मुझे एक बात बताओ, वांग जी कहाँ है? क्या वो कमरे में है? न्यूसेन की बात सुनकर वेंडिंग ने कहा मुझे नहीं पता कि वांग जी कहाँ है, तुम खुद ढूंढो जाकर। न्यूसेन ने कहा तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। वेंडिंग ने कहा मैं बंदर हूँ ना, इसीलिए मुझे बोलना नहीं आता है, तुम जाओ ढूंढो अपने दोस्त को, मैं नहीं बताऊंगा। ये बोलकर वेंडिंग जो कि था वो दूसरे साइड घूम गया। न्यू हुसैन जो कि था वो अपना मुंह फुलाता है और फिर वो वांग जी के कमरे में जाता है वांग जी को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो वांग जी नहीं था क्योंकि वांग जी तो किचन में है। इधर वैन चाओ और विंग बात कर रहे थे। विंग ने वैन चाओ से कहा जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करो, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि आगे क्या होगा। वैसे एक तो मेरा गोल्डन हार्ट मुझे नहीं मिल रहा है, इतने सालों से मैं ढूंढ रहा हूँ, और दूसरा एक और मुसीबत मेरे सामने आ गई, एक इंसान जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। उसे चोट लग रही है और दर्द मुझे हो रहा है। वैन चाओ तुम कुछ करो। वैन चाओ ने कहा हाँ मैं ज़रूर कुछ करूँगा। मैं वापस जाता हूँ और वैन चिंग से बात करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं वैन चिंग से बात करूँगा तो शायद वो कोई रास्ता निकल सकता है, मैं वह उसे यहाँ पर भेज दूँगा। विंग ने कहा हाँ तुम एक काम करना, जाओ और जल्दी से उसे यहाँ पर भेज दो, समझे? वेन चाओ जो कि था वो विंग को ग्रीट करता है और वो चला गया वहाँ से। इधर सीन कट होती है, हमें एक अलग से सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक अंधेरी डार्क रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा क्या कहा तुमने? वो किसान से भाग गया है और वो घुसू में गया है। तभी दूसरे पर्सन ने उस इंसान को ग्रीट करते हुए कहा हाँ वो और कोई नहीं, वो ब्लैक ड्रैगन था, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा तो गोल्डन पॉनिक्स विभूषण मुझसे छुपता फिर रहा है, मुझसे छुप रहा है वो, लेकिन 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 विभूषण तुम कितना छुपोगे मुझसे? मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ कर बाहर निकालूंगा। तुम जहाँ भी छुपे रहो विभूषण तुम मुझसे ज़्यादा देर बच नहीं सकते हो। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम छुप क्यों रहे हो। तुम्हारे पास तो वो गोल्डन हार्ट है, तुम तो मुझे आराम से हरा सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम धरती पर छुप रहे हो। क्या बात है विभूषण, क्या तुम लड़ना भूल गए या तुम मुझसे डर रहे हो? एक तो तुमने अपनी सारी शक्तियों को लगाकर हेवन के ऊपर कवच बनाकर रखा है जिसे मैं इतनी सालों से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं टूट रही है। हाँ विभूषण तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे हाथों में मरना ही पड़ेगा और वो गोल्डन हार्ट मेरा होगा, मेरा मेरा मेरा। और ये बोलकर वो जोर से चिल्लाता है। सीन कट होती है, हमें जियांग चैंग को दिखाया जाता है। जियांग चैंग आसमान में उड़ रहा था और वो धरती को ऊपर से देख रहा था। उसने कहा फाइनली मैं उस कवच से बाहर आ गया। कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, कैसे उस कवच से बाहर निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। मैं एक बार बाहर आ गया लेकिन अब मैं इसके अंदर नहीं जा सकता हूँ।
अब क्या होगा अगर विभूषण ने मुझे बहुत डांटा तो? उसने कहा था कि इसका ख्याल रखने के लिए, हेवन का ख्याल रखने के लिए, लेकिन मैं तो बाहर आ चुका हूँ। अगर विभूषण मुझे डांटेगा तो? कोई बात नहीं, वैसे भी कल विंग का जन्मदिन है और उसका जन्मदिन पर मैं उसके पास ना रहूं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाँ विभूषण, तुम्हें कितने साल हो गए मैंने नहीं देखा मेरे भाई। पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे होंगे। हाँ, अभी गुस्से में हो तुम। और फिर ये बोलकर वो अपनी पंख को फैलाता है और फिर नीचे की तरफ आने लगा। इधर हमें ने हुसैन एंड वेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ने हुसैन ने कहा, हे बंदर, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, ने हुसैन ने कहा, तुम तुम बताते क्यों नहीं हो कि लानवांग जी कहाँ हैं? कहीं तुम दोनों ने उसको कुछ कर तो नहीं दिया है ना? हे, मेरे कान खोल कर सुन ले मेरी बात। अगर तुमने कुछ किया है ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, समझे? वैनिंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है और तुम मुझे बंदर बुलाना बंद करो, मेरा नाम निंग है। न्यूसन ने कहा, हाँ, तुम्हारे ऊपर तो बंदर नाम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, समझे तुम? वो लोग झगड़ा कर रहे थे। इधर जो वांग जी था वो अपने किचन में काम कर रहा था। वो पहले सब्जियों को बाहर निकालता है और फिर धोने लगता है। धोने के बाद वो उन्हें काटने लगता है। वो चूल्हे को जलाता है, उसके बाद वहाँ पर गर्म पानी रखता है। फिर इधर विंग जो कि था वो वेन चाओ के साथ बात करके बाहर आ गया था और वेन चाओ अपने कबीले के लिए निकल गया था। विंग जब अपने रूम से बाहर आता है तब उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने वाली आवाज़ सुनाई दिया, जो कि विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग तुरंत वहाँ पर जाता है। वहाँ पर नी हुसैन और वेन निंग झगड़ा कर रहे थे। विंग ने उन दोनों को देखा। वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने विंग को भी नहीं देखा था। विंग के सामने ही झगड़ा चल रहा था। विंग ने कहा, यहाँ पर क्या चल रहा है? विंग की ऐसी वॉइस सुनकर वो दोनों डर गए और वो दोनों चुप हो गए थे। नी हुसैन जो कि झगड़ा कर रहा था इस टाइम, वो चुप हो गया और वो विंग की तरफ मुड़ता है और उसने अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर लिया और फिर उसने विंग को बो किया। नी हुसैन ने विंग को बो किया, उसके बाद उसने वेनिंग की तरफ देखा। वेनिंग ने भी विंग को ग्रीट किया। उसने कहा, मास्टर आप। तभी विंग ने कहा, यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे थे? झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? तभी इधर वेनिंग ने कहा, नहीं नहीं, ये फालतू में झगड़ा कर रही है मुझसे, मैंने कुछ भी नहीं किया गुरुजी। विंग ने नी हुसैन की तरफ देखा। नी हुसैन ने वेनिंग को एक मुक्का मारा। उसने कहा, झूठे बंदर कहीं के, तुम कितने झूठे हो। मास्टर विंग, मेरी बात सुनिए, इस बंदर की वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ। मैं तो भोला भाला सा एक ओमेगा हूँ, मैं झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। वेनिंग जो कि ये सुनकर उसकी तरफ मुड़ता है। उसने कहा, क्या तुम भोला भाला सा ओमेगा हो, तुम झगड़ा नहीं करते हो? वेनिंग की बात सुनकर नी हुसैन ने कहा, हाँ, मैं झगड़ा नहीं करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुमसे बहुत अच्छा। फिर से विंग ने कहा, शट अप, चुप हो जाओ तुम दोनों। फिर से वो दोनों चुप हो गए। विंग ने कहा, एक एक करके बोलो क्या हुआ है। न्यू हुसैन ने कहा, मैं बोलूँगा। फिर विंग ने कहा, बोलो। न्यू हुसैन ने कहा, मैं यहाँ पर आया और मैं वांग जी को ढूंढ रहा था, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं और वांग जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने इस बंदर से पूछा कि बताओ वांग जी कहाँ है। इसने मुझे बताया नहीं कि वांग जी कहाँ है। तो मैं वांग जी को ढूंढने के लिए उसके रूम में चला गया। फिर जब मुझे वांग जी वहाँ पर नहीं मिला तो मैं वापस आया और इससे पूछने लगा कि वांग जी कहाँ है, मुझे बता दो। लेकिन ये मुझे बोल ही नहीं रहा है कि वांग जी कहाँ है। ये बोल रहा है कि ये नहीं बोलेगा, मैं खुद उसे ढूंढ लूँ। विंग ने कहा, वांग जी, लेकिन वो तो यहाँ पर बैठा हुआ था ना। वेनिंग वेनिंग ने कहा, वो ना। तभी विंग ने कहा, वो क्या कर रहे हो तुम उसके कपड़े धो रहे थे ना, और वांग जी यहाँ पर बैठा हुआ था, तो वो कहाँ चला गया? अचानक से वो गायब तो नहीं हो सकता है ना? वेनिंग ने कहा, उन्होंने बोलने के लिए मना किया था शायद, मैंने सुना नहीं, लेकिन वो किचन में है। विंग ने कहा, किचन में? वो किचन में क्या कर रहे हैं? ये सुनकर वेनिंग ने कहा, अब मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ खाना बनाना है। विंग ने कहा, सिट, तुमने बताया क्यों नहीं कि वो किचन में गया है? वेनिंग ने कहा, क्यों, क्या हो गया है? वैसे वो कुछ गलत कर रही है क्या? मुझे लगा कि वो बस खाना बनाएगी, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि वो खाना बनाने के लिए गई है। तभी विंग तुरंत वहाँ से निकल गया। वो सीधा किचन की तरफ आता है, जहाँ पर वांग जी सब्जी काट रहा था और वो पानी उबल रहा था। तो उसने पानी में गलती से हाथ डाल दिया, तो उसे बहुत ज़ोर से लगा। विंग ने कहा, आउच, उफ, लगता है ये कुछ गड़बड़ कर रही है, मैं इसे मार डालूंगा। कितनी बार कहा कि यहाँ पर चुपचाप बैठे रहो, कहीं मत जाना, लेकिन ये पागल बुद्धू मेगा मेरी बात सुनती भी नहीं है। इसकी वजह से मुझे कितना दर्द हो रहा है।
वो किचन में गया जहाँ पर वांग जी सब्जी काट रहा था और अपने हाथों को देख रहा था। फिर विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी जो कि चौंक गया था, वो वो चौंक कर तुरंत पीछे मुड़ता है। वहाँ पर विंग खड़ा था। उसने कहा, मैं खाना बनाने आया था। विंग जो कि बहुत गुस्से में था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें कहा है खाना बनाने के लिए? वांग जी बहुत डर गया था विंग का इतना गुस्सा देखकर। विंग ने अपनी आंखें बंद किया और फिर वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मैंने कहा था ना वहाँ पर बैठने के लिए। वांग जी अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हुए कहा, वो दरअसल ना मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ खाना बना लूँ। विंग ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तो तुम्हारे हाथ पर कहाँ लगी है, दिखाओ मुझे। वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरे हाथ पर लग गई हैं? विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ जल गई हैं, दिखाओ मुझे। फिर उसने वांग जी के हाथ को देखा जहाँ पर सच में जल गया था। उसने कहा, कुछ नहीं, खाना बनाते वक्त थोड़ा सा लगता है। विंग ने कहा, इतना जल गया है, अब ये कितना दर्द करेगा? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कहा था ना दर्द नहीं होता है। विंग ने कहा, दर्द होता है, तुम्हें क्या पता? फिर वांग जी ने कहा, मेरे बारे में इतना मत सोचो, वैसे भी अ, अ, थोड़ा सा ही जल गया है। विंग ने कहा, थोड़ा सा? तुम्हें थोड़ा सा लगता है? तुम्हें पता है इसकी वजह से मुझे कितना दर्द हो रहा है? विंग की बात सुनकर वांग जी तो पूरा हैरान था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो हाँ करके विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो कि उसकी हाथ को देख रहा था और वहाँ पर फूंक मार रहा था। उसने कहा, उफ, तुम ना ध्यान से काम भी नहीं करते हो। मैंने कहा ना कि ये सब कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस बैठे रहना। वांग जी ने कहा, तो तुमने अभी क्या कहा? विंग ने कहा, क्या कहा मैंने? वांग जी ने कहा, मेरी वजह से तुम्हें दर्द हो रही है? विंग ने कहा, हाँ दर्द हो रही है मुझे। वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, ओ माय गॉड, सच में मुझे लगा तो इसे दर्द हो रहा है। इसका मतलब ये सच है कि ये मुझसे प्यार करता है, मतलब कि ये मुझे पसंद करता है। ओ माय गॉड, ये कितना शर्मनाक है कि ये सच में बोल रहा है। अगर मुझे लगा तो इसे दर्द होगा। फिर वांग जी ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, अब कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़ा है सा ही तो जल गया है ना, अब चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, ये ऐसा ठीक नहीं होगा, समझे? इस पर दवाई लगाना पड़ेगा, मरहम लगाना पड़ेगा। तुमने हाथ को जलाया है, तुम्हें पता नहीं है कि इसकी वजह से मुझे कितना दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, अगर मुझे लगा तो तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग ने कहा, हाँ, अगर तुम्हें लगेगा तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी को यह सुनकर बहुत शर्म आ गया था। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने फिर से नाइफ को उठाया और सब्जी काटना स्टार्ट किया। विंग जो कि देखकर हैरान था, वो बार बार वांग जी को मना कर रहा है कि तुम काम मत करो, काम मत करो, बैठे रहो, लेकिन वांग जी उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा है। उल्टा वो नाइफ को उठाकर सब्जी काट रहा है। विंग ने फिर से वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुम्हें लग जाएगी। वांग जी ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए सूप बनाना है। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए सर्वेंट बना देंगे, तुम्हें अभी लग जाएगी, हाथ कट जाएगा, मुझे बहुत दर्द होता है। वांग जी ये सुनकर फिर से हैरान था। उसने कहा, अब ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसने तुरंत विंग को हग कर लिया। विंग तो पूरा ही हैरान था, वांग जी ने अचानक उसे हग क्यों किया। लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खड़ा था। उसने कहा, मेरी बात सुनो। विंग का जो कान था वो डीप रेड हो गया था। पहली बार किसी ओमेगा ने विंग को इस कदर से हग किया है, वो भी इतना टाइटली। वांग जी विंग को हग करके खड़ा था वहाँ पर। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है कि तुम्हें क्यों दर्द होता है। विंग ने कहा, तो तुम्हें पता है? उसने वांग जी के शोल्डर को पकड़ा। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें क्यों लग रहा है, क्यों दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, तुम्हें पता चल गया? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया। तुम कितने टाइम तक छुपाओगे अपने दिल की बात, लेकिन तुमने फाइनली कह दिया। विंग ने कहा, बताओ ना, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। वांग जी ने कहा, तुम जितने भी मुझसे खरूस से बात कर लो, तुम जितना भी खरूस हो जाओ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने कहा, मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना। विंग तो पूरा हैरान था। विंग ने कहा, प्यार? वांग जी ने कहा, शर्माओ मत, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो।
मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग का दोनों कान और भी ज़्यादा डीप रेड हो गए थे। ये सुनकर वांग जी ने तुरंत विंग के लिप्स के ऊपर एक छोटा सा किस कर दिया, जिसके दौरान विंग तो पूरा हाँ हो गया था। ये क्या हो गया, वो बस स्टैचू बन गया था, चुपचाप खड़ा था बेचारा विंग। उसकी कुछ रिएक्शन ही अलग थी, वो बस हाँ करके वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो कि था, उसका लिप्स था वो विंग के लिप्स के ऊपर था, और विंग और वांग जी दोनों ही खड़े थे, और विंग तो पूरा स्टैचू बन गया था, स्टैचू। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होता है।